Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिपिन रावत जिंदा होते तो आज सबसे ज्यादा खुश होते। मोदी के साथ मिलकर बनाया था प्लान, अब होगा पूरा। जिंदा रहते देश को दिया आइडिया, पीएम मोदी ने किया लागू। गांव गांव का लड़का भारत मां की रक्षा करेगा। 26 साल बाद भारत सरकार ने उठाया कदम। चीन पाकिस्तान में हाहाकार, मिशन अग्निपथ हो गया तैयार। आपको याद होगा बिपिन रावत की मौत भारत के लिए कितना बड़ा सदमा था, लेकिन कहते हैं दुनिया से जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि आप हमेशा जिंदा रहो। और अब भारत राष्ट्रवाद के ऐसे पथ पर चलने के लिए तैयार है जहां से हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। सेना में 4 साल की नौकरी वाली खबर को कुछ लोग अपने फायदे के हिसाब से देख रहे हैं, जबकि हम आपको देश के हिसाब से दिखाते हैं। अगर गांव गांव का बच्चा देश की सेवा में तैनात होगा तो देश की सेना कहां होगी। बिपिन रावत ने दुनिया छोड़ने से कुछ दिन पहले ही कहा था कि नौकरी करनी है तो सेना में मत आना है तो देश की सेवा का भाव लेकर आना। और अब मोदी सरकार आपको भी सैनिक बनने का मौका दे रही है। मिशन अग्निपथ का रास्ता पूरे हिंदुस्तान को बदलने वाला फैसला है। अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ जाते हैं लेकिन सेना ज्वाइन नहीं कर पाते। उन्हें अब निराश नहीं होना पड़ेगा। 17.5 से 21 साल का युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकता है। उसके बाद अग्निवीर बनेगा। करीब 40,000 रुपए सैलरी और रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए मिलेंगे। दूसरे सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी। 4 साल बाद परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होगा। उसके बाद 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। इसमें शामिल होना सेना की तरह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सेना की तरह ही होगी, जिसमें आपको हर मुश्किल हालातों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कभी देश को जरूरत पड़े तो आप चीन पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर देश के अंदर तक कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकें। भारत सरकार के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अभी भी भारत सेना के मामले में उससे ज्यादा मजबूत है और ये अग्निवीर आएंगे तो भारत की ताकत और दुगनी हो जाएगी। उधर चीन भी इस बात से परेशान है कि बॉर्डर पर बवाल मचाया तो खैर नहीं होगी, क्योंकि भारतीय सेना वो बैकअप तैयार कर रही है जिसका जवाब दुनिया के कई बड़े देशों के पास नहीं होगा। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि 4 साल में सेना उन्हें कैसे तैयार करेगी। तो जरा सोचिए, क्या 4 साल का समय इतना कम होता है कि जवानों को बेहतर ट्रेनिंग न मिल सके। करगिल युद्ध के वक्त जब लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था, सेना के साथ खड़े होने के लिए आम जनता भी आगे आ रही थी। अगर भविष्य में कभी ऐसे हालात पैदा हुए तो क्या यह तैयारी काम नहीं आएगी। अभी देश में जिस हिसाब से बेरोजगारी है, अगर 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही देश के उस युवा को सेना की वर्दी पहनने और उसमें जाने का मौका मिलेगा तो उसके बदले में उसे अच्छी सैलरी भी मिले तो बुरा क्या है। आपके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी, कोई आपको बरकरार नहीं सकेगा। यहां तक कि आने वाले समय में जब भारतीय सेना को कम उम्र के बेहतर लड़ाके चाहिए होंगे तो यही अग्निवीर उसके सबसे शानदार कमांडो भी बन सकते हैं। हर सेक्टर में कम उम्र में पास करने वाले लोगों को तवज्जो मिलती है। एक आईएएस ऑफिसर अगर कम उम्र में इंटरव्यू तक पहुंच जाता है तो बोर्ड मेंबर को खुशी होती है कि चलो ये अभी से सेवा देगा तो आगे तक बहुत कुछ सीख जाएगा, लंबे समय तक देश के काम आएगा। अभी इसका दिमाग चीजों को जल्दी सीखेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा जो समाज को होगा वो ये कि कई डिपार्टमेंट में जहां एक्टिव लोगों की जरूरत है वहां 4 साल के बाद ऐसे लोग भरे जाएंगे और देश का हर डिपार्टमेंट राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होगा। उसे सेना के बारे में कई सारी चीजें मालूम होगी। उसे यह पता होगा कि एक नागरिक का कर्तव्य होना क्या चाहिए। वैसे यह पहली बार नहीं है जब सरकार के किसी फैसले को लेकर विरोध हो रहा है। 26 साल पहले मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने एक फैसला लिया था कि सेना के शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि तक सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा ताकि मां बाप अपने बच्चे को आखिरी बार देख सकें। यह फैसला इतना अच्छा था कि आज लोग शहीद यात्रा में भले ही भावुक हो जाते हो लेकिन गर्व से उनकी छाती चौड़ी रहती है। फिर भी कुछ लोगों ने कहा था कि यह फैसला ठीक नहीं। 26 साल बाद जब मोदी सरकार ने सेना से जुड़ा यह फैसला लिया है तो इसे भी कुछ लोग गलत करार दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि ट्रायल के तौर पर जब तक लागू नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि इसके नफा और नुकसान क्या है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.